मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय उच्च माध्यमिक बालोतरा। अध्याय 2 मानव पाचन तंत्र। भाग 3 मानव पाचन तंत्र की ग्रंथियाँ व मानव द्वारा भोजन का पाचन। मानव शरीर में भोजन मुख द्वारा प्रवेश करता है और मुख में ही मनुष्य के कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन हेतु मानव शरीर में सर्वप्रथम लार ग्रंथि उपस्थित होती है। यह ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करने का कार्य करती है। लार एक सिरमित तरल अथवा चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है जो तरल भाग अर्थात भोजन को गीला कर देता है तथा श्लेष्मा लुब्रिकेट के तौर पे अर्थात भोजन को चिपचिपा लुगदी नुमा अर्थात आसानी से स्पंजी दबाने पर दब सकता है इतना स्पंजी बना देता है। मानव शरीर में मुख में तीन ग्रंथि लार ग्रंथि तीन भागों के रूप में पाई जाती है। कर्ण पूर्व ग्रंथि जो कर्ण में आगे की तरफ पाई जाती है। अधोजम जो जीवा के निचली तरफ, तो अधोजीवा यानी जीभ के निचली तरफ तीन भागों में स्थित होती है। वहीं लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांतों, मुख गुहा व जीभ की सफाई करना भी है। लार ग्रंथि तीन प्रकार की होती है जिनमें सर्वप्रथम कर्णपूर्व ग्रंथि ये सिरमित तरल का स्त्रवण करती है तथा गालों के अंतर्गत पाई जाती है। वहीं अधोजम अर्थात अवचिम्बुकीय लार ग्रंथि ये एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि ये तरल तथा श्लेष्मा दोनों का ही स्त्रवण करती है। वहीं अधोजीवा ग्रंथि ये जीवा के निचले भाग में पाई जाती है और ये श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि से तात्पर्य यहाँ पे है कि ये दो प्रकार के हार्मोन बनाती है। एक को ये रक्त के साथ भेजती है तो दूसरे को रक्त के बिना शरीर में सीधे भेज देती है अर्थात अंतःस्रावी हार्मोन के रूप में इंसुलिन व ग्लूकेगॉन, तो वहीं बहिस्रावी हार्मोन के रूप में अग्नाशय रस का स्त्रवण अर्थात उसे छोड़ती है। वहीं ये ग्रंथि यकृत, रश्मि तथा तिल्ली छोटे बच्चों में पाया जाने वाला भाग है जहाँ रक्त का निर्माण होता है, से घिरी होती है। ये 6 से 8 इंच लंबी तथा यू आकार की होती है। इस ग्रंथि के द्वारा स्त्रवित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। तो वहीं इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन मिलकर भी शरीर में रक्त की शर्करा को स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। वहीं तीसरी ग्रंथि यकृत अर्थात यकृत एक पाचक ग्रंथि है। यह मध्यपट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अंग के रूप में होता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही पेशियों में जैसे यकृत यहाँ पर उपस्थित है जो आगे पित्ताशय से जुड़ा होता है। यकृत में पीत रस का निर्माण होता है और ये पीत रस धीरे धीरे पित्ताशय में एकत्रित होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरा अग्नाशय भी यहीं उपस्थित होता है। अग्नाशय मानव शरीर में पाई जाने वाली तीसरी ग्रंथि है। सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण ग्रंथ अंग है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। सामने से देखने पर यकृत दो भागों दाईं और बाईं पालियों में विभक्त होता है। अब सतह से तल की तरफ देखने पर दो अतिरिक्त पालियां भी दिखाई देती है। इसे महत्वपूर्ण रूप से याद करें कि यकृत करीब 10,000 अर्थात लगभग 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनाओं से व कार्यात्मक इकाइयाँ जिन्हें यकृत पालिकाएँ कहा जाता है से बना होता है अर्थात यकृत षटकोणीय यहाँ पे छठ है से निर्मित होता है। यकृत ग्रंथि पीत रस का निर्माण करती है। यहाँ से पीत रस यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पीत वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय का यकृत के अवतल में स्थित होना पित्ताशय पीत का भंडारण अर्थात संचयन अर्थात उसे एकत्रित करता है जहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा पीत ग्रसनी में चला जाता है। अगला भाग मानव पाचन प्रक्रिया अर्थात भोजन का पाचन। भोजन के पाचन की क्रिया
कई यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती है। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों व ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम भोजन के पोषक तत्वों का जल अपघटन कर सरलीकृत कर देते हैं, अर्थात जल की उपस्थिति में उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर उसे ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य किया जाता है, जिसके लिए कुछ एंजाइम हाइड्रोलाइसिस वर्ग कहते हैं, ये भी उपस्थित होते हैं। पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम इनमें कार्बोहाइड्रेट पाचक जैसे एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज, वहीं प्रोटीन पाचक में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि, वहीं वसा पाचक में जैसे लाइपेज, न्यूक्लिएजेज में न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लिएजेज आदि एंजाइम बनते हैं जो भोजन को पाचन में मदद करते हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले 3 प्रकार के एंजाइम, प्रोटीन का पाचन करने के लिए शरीर में भी 3 प्रकार के एंजाइम, वसा का पाचन करने के लिए 1 प्रकार का एंजाइम, वहीं न्यूक्लिएजेज अर्थात न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइडेज व न्यूक्लिएजेज द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख गुहा में संपन्न होता है, अर्थात सर्वप्रथम जब भोजन मुख में प्रवेश करता है तो मुख द्वारा उसे कई छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसके साथ लार मिला दी जाती है और लार की श्लेष्मा द्वारा भोजन के कणों को बहुत ही छोटे छोटे आकारों में बदल दिया जाता है और ये छोटे छोटे आकार चिकने रूप में एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं और भोजन अब बॉलस के रूप में, अर्थात जो मुख में भोजन छोटे छोटे कणों अर्थात छोटे छोटे भागों के रूप में गले में नीचे चला जाता है, उस छोटे से भाग को बॉलस कहा जाता है। बॉलस के रूप में कर्मानुकुंचन गति द्वारा ग्रसनी से ग्रसिका और ग्रसिका से आमाशय तक पहुंचता है। अब आमाशय में ये भोजन पुनः एकत्रित हो जाता है और एकत्रित भोजन में अब अम्ल अर्थात जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसके साथ मिल जाता है। आमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर ग्रसिका अवरोधिनी नियंत्रित करती है और लार में उपस्थित एंजाइम जैसे टाइलिन व एमाइलेज मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन कर पाचन शुरू कर देते हैं। यहाँ करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है, अर्थात मुंह में ही स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया जाता है। आमाशय में 3 प्रकार के स्त्रवण जैसे म्यूकस, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 प्रकार के स्त्रवण पाए जाते हैं। वहीं म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्त्रवित होता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन शुरू कर देता है। वहीं छोटे बच्चों में अर्थात जो बच्चे माँ से दूध प्राप्त करते हैं तो उन शिशुओं में पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन नामक एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ऑक्सिनटेक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है जो आमाशय में भोजन को कुछ घंटों तक संग्रहित रखता है तथा पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर काइम का निर्माण करते हैं। काइम वह भाग है जो आमाशय से छोटे छोटे पिंडों के रूप में भोजन शुद्धांत्र व विदांत्र में प्रवेश करता है, तो उन छोटे छोटे भागों को काइम के नाम से जाना जाता है। अर्थात आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और वहीं सर्वाधिक पाचन क्रिया ग्रहणी में संपन्न होता है, अर्थात भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण शुद्धांत्र अर्थात छोटी आंत में संपन्न होता है। वहाँ विभिन्न प्रकार की नलिकाओं द्वारा अग्नाशय रस, पीत लवण तथा आंत्र रस इस भोजन के साथ छोड़ दिए जाते हैं और इन रसों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करना शुरू कर देते हैं। वहीं पीत वसा का पाचन अर्थात पाचन लाइपेज द्वारा संपन्न होता है, तो ये वसा पाचन के लिए आवश्यक होता है। साथ ही पीत लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत के अग्र शुद्धांत्र और शुद्धांत्र भाग में अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त में पहुंचाया जाता है, अर्थात अब बने शरीर में भोजन व भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है यह ऊर्जा कोशिकाओं को रक्त की सहायता से भेजी जाती है।
अपचित तथा अनावश्यक पदार्थ शुद्धांत्र से बड़ी आंत में प्रवेश करते हैं और वहीं बड़ी आंत का मुख्य कार्य काम जल तथा लवण का अवशोषण करना है तथा शेष रहे अपचित भाग अर्थात जो भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है का शरीर से उत्सर्जन करना भी होता है। अपचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है और तंत्रिका प्रतिवर्ती के कारण मल द्वार से मल का निष्कासन हो जाता है। अर्थात हमारे शरीर के द्वारा जब एक संकेत प्राप्त होता है तो उन मल द्वार से उस मल का निष्कासन हो जाता है।